हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ये बालाजी प्रकाशन कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न 1.1। इसमें हम देखेंगे बच्चों वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं। ठीक है। ये जो वास्तविक संख्या चैप्टर है बच्चों, ये एक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का ही भाग है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और आज हमारा जो है वीडियो सिर्फ रहेगा 1 से 5 क्वेश्चन तक के हल करने को है। तो हम सबसे पहले बच्चों इस एक्सरसाइज में देखते हैं, इस अभ्यास प्रश्न में देखते हैं कि सबसे पहले इसमें बेसिक बातें क्या हैं। तो बेसिक बातें जो इसमें होती हैं बच्चों, वो इसमें सबसे पहले एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात की गई है। अब सबसे पहले बात यह आती है कि भाई एल्गोरिथम किसे कहा जाता है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, क्या चीज होता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का मतलब ये चीज होता है बेटा कि जो किसी क्वेश्चन या किसी कार्य करने की जो स्ट्रेटजी रणनीति होती है कि मतलब ये काम कैसे किया जाए, जो तरीका होता है एक, उसी तरीके को ही बच्चों कहते हैं एल्गोरिथम। सबसे पहले ये बात आप समझे कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने का जो तरीका है कि कैसे किया जाए, उसी बात को कहते हैं बच्चों क्या चीज, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास जैसे एक संख्या हमने ले लिया, मान लो बच्चों, सपोज दैट एक संख्या हमने ले लिया 9 और इस संख्या को हमें भाग लगाना है किससे, 4 से। इस संख्या को हमें भाग लगाना है 4 से। तो आपके मन में चल रहा होगा कि हाँ भाई 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इस 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना हो पाए। तो जो आप सोच रहे हैं इस तरीके को ना बेटा, इसी को कहते हैं एल्गोरिथम। जो तरीका आप जान रहे हैं, जो अप्रोच लगा रहे हैं, आप इसी को कहते हैं क्या चीज, एल्गोरिथम। जैसे हम 9 को भाग देंगे इस 4 से, तो क्या अप्रोच लगाएंगे आप लोग कि 4 का टेबल पढ़ना है कि इस 9 से ज्यादा ना हो पाए। तो यहां पर हम करेंगे कि 4, पहले थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं बेटा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में, अभ्यास प्रश्न में हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे कि 9 से ज्यादा ना हो पाए। तो 4 दूनी 8 यहाँ पे ले लेंगे, भाई 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएगा तो 8 ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 9 में से 8 गया तो यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा। अब फिर क्या करेंगे, आप दशमलव यहाँ लगाएंगे, ये 0 बढ़ाएंगे और फिर 4 दूनी क्या करेंगे, 4 दूनी 8 लेंगे यहाँ पे। और क्या है, 10 में से जो है 8 निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे 2 बचा। अब फिर इसी दशमलव से क्या कर सकते हैं आप बेटा, एक 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 ले लेंगे यहाँ पे, 4 पंचे 20 ले लेंगे। ये अब क्या करेंगे, 0 में से 0 गया भाई 0, यहाँ 2 में से 2 गया, क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पे जो शेषफल आया अपने पास वो 0 आया है बेटा। देखो यहाँ पे समझ लीजिए, पहले समझिए यहाँ पे। अब इस संख्या में आप जानते ही होंगे, बेसिक बातें हैं, हमने थोड़ा समझाने के लिए ले लिया है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे बेटा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत पड़ रही है, यूपी में, और थोड़ा वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है बेटा कि जैसे ऑफलाइन में हमारे पास आते हैं 100-200 बच्चे पढ़ने के लिए, तो अब हम मान लो वो सवाल नहीं समझ पाए, यहाँ पे मैंने ऑफलाइन उनको पढ़ाया, नहीं समझ पाए, तो क्या है कि वो बच्चे फिर हमसे फोन करते हैं कि सर ये सवाल कैसे हल होगा, वो सवाल कैसे हल होगा। तो अब इतने सारे बच्चों का तो हम जवाब दे नहीं सकते, इसलिए हमने अप्रोच लगाया है बेटा कि उनके लिए ये वीडियो बना करके डाल दिया करेंगे। और क्या करेंगे कि वह बच्चे जो यहाँ नहीं समझ पाएंगे ऑफलाइन हमारे साथ, मतलब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में, वो जा करके यूट्यूब पे अपना जो है देख लेंगे और फिर से कर लेंगे उस चीज़ को। तो ये हमारा अप्रोच है। तो इसीलिए हमने कहा कि वीडियो बना देते हैं बच्चों के लिए कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, वो यहाँ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वो जा करके फिर से अपने घर पर क्या कर लेंगे, फिर से देख लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से। ये अप्रोच है। तो यहाँ पे ये चीज़ है बेटा, आप लोग जानते होंगे इसमें बेसिक बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बेसिक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। यहाँ पे ये जो संख्या होती है बच्चों, ये वाली संख्या जिससे हम लोग टेबल पढ़ रहे होते हैं, इसको बेटा क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है बेटा। और इंग्लिश में इसी को बेटा क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं,
डिवाइजर यानी भाजक, डिवाइजर डिवाइड करने वाला, डिवाइजर। और यहाँ पे ये जो चीज आती है बेटा, जितनी बार आप टेबल पढ़ के निकालते हैं, इस चीज को बोलते हैं बेटा क्या चीज, भागफल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बेटा, कोशिएंट कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं, इसे कोशिएंट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज आता है, जो चीज बच कर आता है, यहाँ पर जो चीज आता है, इसको कहते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं बच्चों, शेषफल कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं बेटा, शेषफल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ पर ये जो चीज होती है, ये संख्या जिसको भाग हम लोग विभाजित कर रहे होते हैं बेटा, इसको कहते हैं हिंदी में भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन, कि कौन डिवाइड होने वाली संख्या है, डिवीजन। तो ये जो तरीका आपने सीखा बेटा कि हाँ इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, भाग कैसे देंगे, और यहाँ पर ये भागफल होता है, यहाँ पे भाज होता है, यहाँ पे जो चीज आता है बच के शेषफल बोल देते हैं, यहाँ पे जो डिवाइड करने वाली संख्या होती है उसको भाजक, डिवाइजर बोल देते हैं। तो ये जो तरीका आप जान रहे हैं ना बच्चों, इसी बात को कहते हैं एल्गोरिथम। इस तरीके को ही कहते हैं बेटा एल्गोरिथम। अब इसमें मैथ में, इस गणित में जो सबसे पहला अभ्यास प्रश्न 1.1 है, इसमें एक फार्मूला दिया गया है बेटा, कि जैसे हमारे पास कोई भी एक बड़ी संख्या है जिसको डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पे नाइन्थ हमारे पास क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, यही बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 9 को जो डिवाइड किया गया है ना बेटा, अगर इसे हमें प्राप्त करना हो, एक फार्मूला बनाया गया है, इसमें क्रिएट किया गया है, उसी को समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे जो 9th संख्या है, ये 9th संख्या क्या है, कौन कौन क्रिएट कर रहे हैं इनको, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए हमने पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया है। अगर पूरी तरह से ना डिवाइड करते तो यहाँ पे एक शेषफल बच रहा होता, यहाँ पर एक शेषफल बच रहा था, ठीक है बेटा। तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है इस चीज को। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि इस 9 को डिवाइड करने वाली जो संख्या है ये 4, ये 4, और यहाँ पर ये 4 इसका अगर आप क्या करेंगे, इससे गुणा लगा देंगे 2.25, और प्लस का यहाँ रिमाइंडर हमने पूरी तरह से काट दिया है। भाई रिमाइंडर यहाँ 1 बचा था मेरे पास शेषफल, अगर इस फार्मूले में हम 1 रखते, या ये भी आप करके देख लो, तो यहाँ पर क्या होगा, 9th मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे शेषफल हमने पूरी तरह से काट दिया है। तो यहाँ पे ये जो 0 है ना बेटा, 0 यहाँ पर शेषफल हमने बचा लिया है, अच्छे से पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है, तो शेषफल हमारे पास 0 है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर ये इतने का गुणा करके फिर ये 0 शेषफल जोड़ने पर क्या 9 हमें मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, आप देखिए तो चेक करिए। तो यहाँ पे ये 9 को अगर देखा जाए बेटा, लाने के लिए ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 4 पंछे 20, 20 का 0, 4 दूनाई 8, 8 और 2 10 का 0, फिर दशमलव का दशमलव, फिर 4 दूनी 8 और एक हासिल इसमें का 9। ये देखिए बेटा आपको मिल जा रही है संख्या। प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे आप, 0 शेषफल जोड़ेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ से यानी ये इस संख्या को अगर इतनी चीजें हमें करनी हो अगर कर देते हैं तो ये संख्या हमें मिल जाती है, ठीक है। ये देखिए दशमलव के बाद ये 0 जितने भी हैं सब कैंसिल हो जाते हैं, तो ये चीज मिल जाता है हमें। तो इसी पे बेटा एक फार्मूला क्रिएट किया गया है, एक सूत्र क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे ये जो बड़ी संख्या है ना बेटा, बड़ी संख्या है, यहाँ पर एक जो बड़ी संख्या है इसको a माना गया है, इसमें a माना गया है। और जो भाजक यानी कि क्या कर रहा है बेटा, जो भाज मतलब विभाजित कर रहा है, जो जिससे विभाजित करते हैं, जिसका टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, उसको क्या माना गया है, b माना गया है, b माना गया है, b। और गुणे ये जो चीज आई है, ये जो जितनी बार टेबल पढ़ के आप लाए हैं ना बेटा, इसको q माना गया, q फॉर कोशिएंट। और यहाँ पे प्लस करके जो हम लोग ये जोड़ रहे हैं ना रिमाइंडर 0 को, इसको माना गया है बेटा क्या, रिमाइंडर यानी स्मॉल r। और यहीं से एक फार्मूला क्रिएट होकर के आया बेटा, क्रिएट होकर के एक फार्मूला आया कि a बराबर BQ प्लस का
आर, ये चीज क्रिएट होकर के इसमें एक फार्मूला दिया है इस चैप्टर में, इसको समझने के लिए। तो यहां से एक सूत्र आपको बच्चों दिख रहा होगा किताब में, एक सूत्र आपको दिख रहा होगा, एक सूत्र दिख रहा होगा। सूत्र क्या है बेटा कि भाज्य, यानी भाज्य बराबर जो संख्या है भाज्य है वो होगा, ऐसे दिख रहा होगा, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ये चीज दिख रहा होगा आपको, ये चीज दिख रहा होगा। तो बेटा यही है, ये चीज जो हमने किया है ना यहाँ पे, वो यही चीज है और ये फार्मूला क्रिएट होके आया। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, यहाँ समझाने के लिए थोड़ा समझ लो। यहाँ पर ये चीज क्रिएट होकर के आया कि ये जो भाज है ना बेटा, भाज, ये देखो हमने बताया अभी कि भाज भाई इस संख्या को कहते हैं जिसको विभाजित करने वाले होते हैं। तो भाज जो हमने यहाँ पे बताया है ना बेटा, इसी भाज को ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से डिनोट करते हैं, है ना। अभी यही फार्मूला बनकर आएगा। और यहाँ पे ये भाजक है, तो भाजक बेटा ये है भाजक, तो भाजक को हमने कहा किससे डिनोट करते हैं बेटा, बी से डिनोट करते हैं, बी से। और यहाँ गुणे भागफल, तो यहाँ गुणे भागफल को किससे, क्यू स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्लस का आर जो आया यहाँ पर, ये प्लस का शेषफल, तो यहाँ से ये फार्मूला आप देखें तो ये क्रिएट होकर के आता है, ठीक है, ये बनकर आता है। तो इतनी बात समझ में आई बेटा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसमें दिया गया है बेटा इस चैप्टर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें HCF निकाल कर फाइंड करके, यानी ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए बोला है। तो एल्गोरिथम हमने आपको समझा दिया कि भाई एल्गोरिथम क्या चीज होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले जो आप तरीका लगाते हैं वही तरीके को ही बेटा बोल देते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। आशा है, उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक बेटा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें बेटा, वो दिया है हमारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है इसमें बेटा, उसमें बताया है क्या चीज कि 1152 यानी 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा जब सबसे बड़ी संख्या की बात करें ना तो आप HCF निकालेंगे। सबसे बड़ी संख्या के लिए HCF निकाला जाता है। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये चीज ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए हमने कई तरीके आप लोगों को बता रखे हैं कि चाहे HCF निकालना हो चाहे LCM निकालना हो, जो अभाज्य खंड, चाहे आप ये यूक्लिड विभाजन मेथड से निकालना हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना हो, हमने सभी तरीके अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप कोई किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अर्ज किया गया है, तो हम उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को करेंगे। बेटा सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बेसिक पॉइंट ले रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से। जैसे मैं आपसे कह दूं, एक मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कह दूं यहाँ पर कि मेरे पास 120/400 है। 120/400 को अगर मैं कह दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि 120/400 को क्या करें, हमने कह दिया कि 120/400 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। सरलतम रूप
में व्यक्त कीजिए। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया कि सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब आप सोचेंगे चलो ये तो आसान है भाई कि यहाँ से क्या किया, जीरो को काट दिया, जीरो से जीरो को काट दिया यहाँ पे। फिर क्या आप दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे भाई, चार तियाँ क्या करेंगे, चार, हाँ चार तियाँ 12 कर लेंगे, और यहाँ पर चार एकम चार कर, चार दहम 40 कर देंगे। तो इसका मतलब कि है आपने अप्रोच लगा लिया कि 3/10 आ गया। हाँ बिल्कुल सही, ये तो आसान था। तब तो आपने जीरो से काट पीट किया और आंसर ले आए कि 3/4, 3/10 आया। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये तो आसान है। अगर कोई कठिन से कठिन संख्या अगर आपको मिल जाए ना बेटा, तो कैसे करेंगे कि भाई इतने बटे इतने को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तब आपको निकालना पड़ेगा HCF। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, फाइंड करना पड़ेगा, ज्ञात करना होगा, HCF निकालना होगा। कैसे, आप HCF इसका निकाल लीजिए सबसे पहले। अब HCF निकालने का तरीका मैं एक ही लाइन में आपको क्लियर कर देता हूं कि HCF और LCM कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में जो बताया आप खड़े खड़े ही बता देंगे कि इसका LCM कितना होगा, HCF क्या होगा। तो हमने पहले क्या किया, आप HCF निकालना है ना, हमें HCF पे फोकस करना है, इसको सरलतम रूप में। ये तो चलो आंसर ले आए, सरल था काट पीट के, लेकिन कठिन संख्या जब मिल जाए ना बेटा, तब क्या करना है उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दीजिए 120 और 400 ले लीजिए। फिर इसका क्या कर लीजिए, हम इसको 2 लेंगे बेटा, क्योंकि डिवाइड होने वाला है आधा आधा। तो यहाँ 2 छंग 12, यहाँ पर 2 400 का आधा 200। अब ये जो संख्या आप ले रहे हैं ना बेटा, अगर ये पूरी तरह काट दे किसी नंबर को, पूरी तरह, अगर ये इसको भी काटा उसको भी काटा, इसको आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये HCF का भाग होगा। ये HCF यानी मासा का क्या होगा, भाग होगा। तो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पर 2 ले लीजिए, और क्या है कि यहाँ 2, 60 का आधा कितना 30 होगा, और यहाँ 200 का आधा कितना होगा बेटा, 100 होगा। फिर इस नंबर ने भी काट दिया, बिल्कुल सभी को काट दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसको भी क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे स्टार बना लीजिए, और फिर से जो है क्या कर लीजिए, अगला नंबर ले लीजिए। तो 2 यहाँ पर क्या कर लीजिए 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 आ गया। और इसने भी क्या कर दिया, काट दिया, सभी को काट दिया। तो ये भी क्या होगी, उस मासा का यानी HCF का भाग होगी। हाँ LCM भी बताऊंगा कि इसका LCM कितना निकलेगा, HCF कितना निकलेगा, एक ही लाइन में। अब क्या करेंगे बेटा, 2 लेंगे यहाँ पर, लेकिन अब 2 लेते ही ये 15 को तो नहीं डिवाइड कर पाएगी ये संख्या। तो क्या होगा, 15 का 15 वैसे नोट हो जाएगा, 50 का आधा कर देगी 25। अब ये जो है क्या है कि ये मासा यानी HCF का भाग नहीं बन सकती, HCF का पार्ट ये नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से दोनों को डिवाइड कहाँ कर पाए भाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, 3 ले लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या होगा, 3 5 15, और ये 25 को भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो ये भी नहीं होगी HCF का जो है क्या है। और यहाँ फिर 5, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, 5 एकम 5, 25। हाँ ये संख्या ने डिवाइड कर दिया, इसको भी आप सुपरस्टार बना दीजिए, क्योंकि ये भी HCF का क्या होगी, भाग होगी। अभी इसको समझा रहा हूँ, ये तो बस चुटकियों में हो जाएगा, आप कर लेंगे भी। तो यहाँ पर फिर क्या है कि ये वाली संख्या इसको और इसको डिवाइड यानी कर रही है, तो हाँ ये होगी, HCF का भाग ये होगी। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, 5 ले लेते हैं, तो ये 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ HCF से मतलब है, वो संख्या लाना है और इसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पर आप कर लीजिए कि किसको किसको स्टार माना है हमने, 2, और यहाँ 2 गुणे फिर 2 गुणे कितना 5 इतने को। तो यहाँ पर क्या आया, 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, और 20 दूना कितना 40। ये देखिए बेटा 40 हमारा क्या आया, HCF यानी मासा निकल करके आया, ये 40। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या ढूंढ लिया ना आपने, ये मासा हो गया, ये संख्या ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर देगी। इस संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड करो और आपका सरलतम रूप में व्यक्त होके आ जाएगा। तो मासा निकालो और उसे डिवाइड लगा दो। अब 120/400 को हम, ये जो अपने पास मासा आई है ना 40, इसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे भाग लगा देंगे। ये देखो तो क्या हो रहा है, 40 एकम 40, 40 तियां 120, 40 एकम 40, 40 दहम 400। तो ये बेटा निकल करके आया 3/10 आया, ये सरलतम रूप। अच्छा आप सोच रहे होंगे
कि ये सरल नंबर है सर, इतना करने की क्या जरूरत है, हम तो आसानी से इसको काट पीट करके जो है तुरंत सरलतम रूप में 3/10 व्यक्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोई कठिन नंबर आ जाएगा ना तो वहाँ ये अप्रोच लगाना पड़ेगा। कोई बड़ी संख्या आ जाएगी ना तो ये अप्रोच लगाना पड़ेगा। फिर HCF निकालो और वही HCF से ऊपर नीचे डिवाइड लगा दो, सरलतम रूप में व्यक्त होके आ जाएगा वो नंबर। तो ये बताना था बेटा आपको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और आपको एक होमवर्क में मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन, और आप सरलतम रूप में व्यक्त करके देखिए इस अप्रोच को लगाकर। आपके लिए एक होमवर्क है, ये हमने होमवर्क दिया। देखो बेटा, कहने का मतलब ये है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि हाँ एक्सरसाइज का इसने क्वेश्चन हल करके भी चलो हट जाओ, कि हाँ ये बच्चे समझ में आ गया, करा दिया हमने, एक्सरसाइज खत्म हो गया। नहीं, मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ आपको क्योंकि आप सीख लीजिए अच्छे से, कि अगर मान लो कहीं कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की भी तैयारी करते हैं ना बेटा, तो उसको भी आप क्या कर पाएँ, उसको भी अच्छी तरीके से कर पाएँ एक ही लाइन में। तो इसलिए पढ़ाने का मतलब पढ़ाना नहीं है, हमें सिखाना है, सीधा सा मतलब ये फोकस है हमारा। और आप सोच रहे हैं कि 10-5 मिनट में 10-5 मिनट की वीडियो से हम पढ़ लेंगे, चैप्टर कर लेंगे। बेटा बताइए एक बात, कि 10-5 मिनट में किसी को कोई चीज़ सिखाया जा सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। अगर आपको सीखना ही है अच्छे से ना, तो 1-2 घंटे डट कर पढ़ना होगा बेटा, तब जा कर के क्या होता है, कोई चीज़ समझ में आता है। 4-5 मिनट में आप सीख पाएंगे किसी चीज़ को? इम्पॉसिबल बेटा, इम्पॉसिबल। अब होमवर्क में एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, इसको सरल, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप इसको सरलतम रूप में व्यक्त करिएगा अपने आप। मैंने दे दिया यहाँ पर 225 बटे, हमने दे दिया 225 बटे 1085, ये हमने दे दिया, और कह दिया आपको कि इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले, जब सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें ना, तो सबसे छोटी संख्या में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आप जानते हैं एलसीएम, हिंदी जिसकी लासा होती है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछे ना बच्चों, तो आपको क्या निकालना होता है, वहां पर आप एलसीएम निकालेंगे उस चीज का। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ लेना, तो उसका वहां पर आपको HCF निकालना है। बेटा ये हमारे क्वेश्चन जो है सिर्फ कक्षा 10 के लिए हैं, बालाजी प्रकाशन की कक्षा 10 की मैथ के क्वेश्चन हैं। और इसमें और आप मत जोड़िएगा कि हाँ इससे मतलब कंपटीशन की तैयारी, ना, कंपटीशन अलग चीज होती है, सिर्फ कक्षा 10 की मैथ है ये, बालाजी प्रकाशन की। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल डाल लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 1152 व 1664 में अगर देखा जाए ना बच्चों, तो यहाँ पर जो 1152 है ये लेसर देन है किससे, लेसर देन है 1664 से, मतलब लेसर देन यानी 1664 से ये छोटी है भाई, कम है, इसलिए इसको लेसर देन बोलेंगे ना। उधर को मुंह खुला है इसका, जिधर का इसका मुंह खुला होता है उधर का ग्रेटर देन होता है बेटा। तो 1152 लेसर देन किससे, 1664 से। अब अगर छोटी संख्या है तभी बड़ी से, छोटी संख्या से ही बड़ी को भाग लगाते हैं भाई। ऐसा तो आपने डिवाइड कहीं सीखा नहीं होगा भाग, कि हाँ बड़ी संख्या से ला करके छोटी को भाग लगाया जा सकता है। हाँ लगाया जा सकता है, लेकिन वो संख्या फिर पॉइंट में आएगी बेटा, दशमलव में आएगी। हमें सीधा सीधा करने के लिए, बड़ी संख्या निकालने के लिए छोटी से बड़ी वाली को भाग लगाना है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके का है, कुछ देख लीजिए। देखिए ये 1152 से हमें भाग लगा देना है बेटा 1664 को, 1664 को हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी HCF निकालना है। इसमें हमें यहाँ पर बेटा HCF ही निकालना है, वही है सबसे बड़ी संख्या अपनी, ठीक है, वही HCF है। तो 1152 का पहाड़ा पढ़िए टेबल कि 1664 से ज्यादा ना हो पाए तो 1152 एकम
1152 ले लीजिए, घटाइए। 4 में से 2 निकालेंगे बेटे 2, 6 में से 5 निकालेंगे बेटे 1 आएगा, 6 में से 1 निकालेंगे बेटा 5 आएगा, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिए तरीका कि ये जो 512 आया है ना बेटा, ये 512 बोलेगा इसको, इस वाले को। अब पहले स्टेप में क्या हुआ, इस फार्मूले को देखिए जरा, A बराबर BQ प्लस R, इस फार्मूले को देखिए फॉलो कर रहा है, पहला वाला जो चीज हमने किया है। यानी पहले हमारे पास संख्या कौन सी है, ये देखिए 1664 बराबर कितने का, 1152 गुणे 1 और प्लस 512। ध्यान से समझिए, इस फार्मूले को इतना करके आप देखिए, इतना करके यानी 1152 प्लस कर दीजिए 512, फिर चेक करिए 1664 आ रहा है, ये फार्मूला ये दर्शा रहा है। साथ में इसको भी करते चलेंगे, आप इसी को नहीं उसको भी करिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये 1152 इसको नहीं काट पाया 1664 को, और ये शेषफल बचा 512, तो ये 512 कहेगा 1152 को, अब मैं तुझको काटूंगा। यहां से इस तरीके से किया जाता है बेटा, ये 1152 को 512 से भाग लगा देंगे 1152 को, तो 512 दुनाई ले जाइए, 512 दुनी ले जाइए 2 चक्कर में, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 1500 हो जाएगा ज्यादा, तो 512 दूनी, तो यहाँ पे 512 दूनी कितना हो गया बेटा बच्चों, कितना हो गया, 1024 हो गया ना, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, ठीक है, बहुत सही। अब घटाइए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 12 में से 4 गया कितना 8, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 1 का 1 बच गया, और यहाँ 0 हो गया। ये देखिए बेटा, अब ये 128 कहेगा। हाँ, अब इस लाइन को भी यहाँ दर्शा कर देख लीजिए कि 1152 यानी 1152 बराबर, इस फार्मूले को भी सत्यापित करते चलना है, ये नहीं कि इसी को हल कर लेना है, उसको भी सत्यापित कीजिए। तो 1152 को डिवाइड किया है तुमने, भाजक है अपना 512 गुणे 2 और प्लस का शेषफल जो है वो 128। अब मेरा कहना यह है कि इस फार्मूले का भी सत्यापन करते चलिए कि यहाँ पे जो 1152 नंबर है, संख्या भाज्य संख्या है, इसको 512 दुना और प्लस 128 शेषफल जोड़ने पर क्या 1152 आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, ये चेक करते जाना है। अब 128 कहेगा, 128 कहेगा बच्चों किसको, 512 को, कि चल आ, अब उसको तू नहीं डिवाइड कर पाया, भाग नहीं विभाजित कर पाया, तो मैं तुझे काटूंगा। तो ये 512 को ये 128 काटेगा, ये 128, ये तरीका है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितनी बार में ले लिया जाए, तो 4 बार में ले जाया जाए, देख लेते हैं 4 से गुणा करके। 128 गुणे 4 कितना, 4 32 का 2, 4 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, फिर 4 1 4 और 1 5, ये क्या 512 हो जा रहा है क्या, हाँ 512 हो जा रहा है 4 बार में। तो यहाँ पे 4 बार में ले लीजिए, 4 32 का 2, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 11 का 1, फिर 4 1 4 और 1 कितना बेटा 4, हाँ 4 1 4 और 1 5। ये देखिए 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0। यहाँ पर अंतिम अंक जो संख्या ये आया है, ये ना, ये संख्या आई है 512 को 128 गुणे 4 करने पर, और शेषफल जहां 0 आ जाए, शेषफल जहां 0 आ जाए, बस वहीं पे अपना कैलकुलेशन क्या होता है, खत्म होता है बेटा। जहां ये संख्या 0 ला दे, अंतिम संख्या 0 ला दे काट करके, बस वही संख्या क्या होती है, HCF होती है बेटा, HCF। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या का मतलब बेटा HCF निकालना था इसमें हमें।
तो सबसे बड़ी संख्या बोला है ज्ञात कीजिए, तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो जीरो लाने वाली संख्या है ना बेटा 128, यही 128 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, उत्तर होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 1152 व 1664 का HCF 128, यही करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर लिख लेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या भी यही होगी 128। बस ये आंसर हुआ। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या समझ गए हैं बेटा तो आप इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, अपने आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तरीका है बच्चों। हमारा सिर्फ टारगेट यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं सिखाना होता है। हमारा ये काम नहीं है कि बस हल करके आगे बढ़ जाओ, नहीं भाई, हमारा काम ये है कि बच्चों को सिखा दें अच्छे से कि कैसे क्या हो रहा है, इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो ये अपना काम है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइट हो गया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सब पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी, कह रहा है बच्चों किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए, वह रूप ज्ञात कीजिए, वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक, जिसमें, ये किसी कर लीजिए बेटा, ये मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा था इसीलिए हमने चेंज कर दिया है। ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ये चीज बोल रहा है बेटा। अब समझिए, इधर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, यूपी उत्तर प्रदेश 2022 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इधर बोर्ड पे, सीधे बोर्ड पे, बातचीत नहीं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे बात ये है बच्चों कि यहाँ पे बोला है सीधा सा मतलब कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, यानी m के लिए, यानी m का क्या मान माने हम लोग, m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। इससे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का मतलब सम संख्या मालूम होनी चाहिए। तो बेटा आप सम संख्या जानते हैं, बेसिक बातें हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ध्यान से समझ लें। अब सम संख्या क्या होती है बेटा, ऐसी संख्या जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने पर वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को सम संख्या बोलते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जानते हैं ये बात, ठीक है, मतलब थोड़ा समझाना था हमें इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम सम संख्या की बात करें बेटा, सम संख्या की बात करें, सम संख्या की बात, अब पहले हम हल कर लें फिर इसको हल डाल लें। सम संख्या की बात करें तो सम संख्या क्या, ऐसी कोई संख्या जो 2 से विभाजित करने पर विभाजित हो जाए, उसी को कह देते हैं बेटा सम संख्या। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और यहाँ पे क्या 8, 10 और ये डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी ऐसे वो नंबर बढ़ता जाएगा, ये सभी की सभी सम संख्या में आ जाती है। ठीक है,
बच्चों अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे बोला है ये बात कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो इसमें कह रहा है कि m को लेकर के एक ऐसा कुछ प्रदर्शन कीजिए, ठीक है, ऐसा कोई चीज जो है क्या कीजिए, वह रूप ज्ञात कीजिए, प्रदर्शन कीजिए कि ये सम संख्याएं हमें मिलती जाएं। तो इसमें बेटा एक हम तरकीब लगाएंगे कि यहाँ जो m है ना, अब किसी संख्या को आप समझ लीजिए सम बनाने के लिए क्या किया जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। किसी संख्या को बच्चों सम बनाने के लिए, कोई भी संख्या हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर सम बनाना है आपको 2 का मल्टीप्लाइड करा दीजिए उसमें। अगर 2 से विभाजित होने पर हो जा रही है तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो ऐसा दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए आप, लेकिन संख्या वो धनात्मक होनी चाहिए। भाई यहाँ पर धनात्मक समपूर्णांक की बात की गई है, तो किसी भी संख्या को अगर आप 2 से गुणा कराते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो सम संख्या बन जाएगी। आप चाहे सम संख्या को गुणा करा कर देख लीजिए, चाहे आप किसी विषम संख्या को गुणा करा कर देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक आइडिया आया बच्चों कि m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सके। तो भैया हम क्या करेंगे, इसको अगर इसकी सहायता से हमें समपूर्णांक निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, 2 में गुणा करा देना, 2 यम के साथ में 2 का गुणा करा देना। यहाँ पर हमने कहा कोई भी संख्या, मान लो मेरे पास 13 एक विषम संख्या है, इसको सम बनाने के लिए हम 2 से गुणा कराते हैं, तो क्या यहाँ पर 13 दुनाई 26 हो जाएगा ना, और 26 अगर हो गया तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी आसानी से। तो वही चीज जब गुणा करा रहे हो तो क्या यम में हम 2 का गुणा करा दें, तो यहां से एक फार्मूला बन गया अपने पास 2m। यहां पर फार्मूला बन गया बच्चों अपने पास 2m। अब 2m का अब हमें प्राप्त करना है सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, तो 2m की सहायता से हम कितनों इनफाइनाइट जो है सम पूर्णांक को लिख सकते हैं। अब m का मान यहाँ पे बच्चों, m का मान आप 0 रख कर देख लीजिए, तब तो नहीं 0 नहीं, m का मान यहाँ पे बच्चों 1 से शुरू करेंगे, 0 नहीं क्योंकि 0 तो काट देगा, 0 ही कर देगा। m का मान 1 और यहाँ 2 और क्या 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये चीज इनफाइनाइट नंबर। अगर आप m के स्थान पे इन नंबरों को रखेंगे तो आपको सम संख्या मिल जाएगी, और वही सम संख्या को धनात्मक सम पूर्णांक बोला है कि इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों अब हम m का मान 1 रख के देखें, ये फार्मूला है बेटा, ये क्रिएट किया है हमने कि m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो m के मान क्या रखें कि हमें प्रत्येक सम संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक मिलती जाए। तो m के जगह पर अगर m का मान 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे, आपको सम संख्या मिलती जाएगी, और वही सम संख्या को धनात्मक सम पूर्णांक कहा गया है, उसी के रूप को दिखाना है हमें। तो m का मान हमने इस बार लिया पहले 1, तो m का मान 1 लिया बेटा, यहाँ पर m इज इक्वल टू आप 1 ले लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ये क्या चल रहा है, तो m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर m के स्थान पर अगर 1 हम रख दें तो यहाँ पर 2 एकम 2, ये देख लीजिए धनात्मक संख्या मिल गई, धनात्मक सम संख्या ये प्राप्त हुआ, ये सत्यापन हो गया कि हाँ ये चीज दर्शा रहा है। फिर हम इसके बाद में m इज इक्वल टू कितना ले लें, 2 ले लें, m इज इक्वल टू 2 ले लें, तो यहाँ पर फिर इसी 2m में क्या करेंगे बच्चों, m के स्थान पर 2 रख देंगे, तो 2 और m के स्थान पर क्या, यहाँ से समझिए आप, यहाँ से यहाँ पे हमने m इज इक्वल टू 2 लिया है, तो 2 रखेंगे बेटा, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जा रहा है। ये देखिए ये भी सत्यापन हो गया कि धनात्मक समपूर्णांक है, सम संख्या है। बस यही सत्यापित करना है। आप क्या काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर क्या काम करेंगे, आप यहाँ 2 1 और 2 तो हमने रखकर बता दिया, आप 3 4 5 कोई भी नंबर भाई m के स्थान पर रख करके इस फार्मूले में, ये फार्मूला है अपना, सूत्र तो अपना ये है बेटा, ये फार्मूला है निकल कर आया है, इसमें अगर रख देंगे ना तो आपको सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। रख कर देख लीजिए, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। यही बात ये बता रहा था कि धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, ये प्रोसेस आप करते जाइए, धनात्मक समपूर्णांक आपको मिलता जाएगा। चलो
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया। ठीक है, ये चीज आज बेसिक चीजें हैं, आप जानते हैं। जो कमजोर बच्चा है नहीं जानता है वो भी पढ़ सकता है, सही से देख सकता है। ठीक है बेटा, ये चीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा चेंज कर देना होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कह रहा है अपना, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है, ये बोला है बेटा। ये क्वेश्चन है अपना तीसरा। तो इसमें एक बात बताई गई है बच्चों कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो इसमें कौन सी बात हुई सर? इसमें बात ये हुई बेटा कि यहाँ पे बोला है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, और m के लिए बस वही चीज हमें क्या करना था। इससे पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा भाई हमें सम धनात्मक पूर्णांक को लिखा जा सकता है, हमने ये चीज किया। अब इसमें बोला है भैया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें पहले आप जान लीजिए बेटा कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या तो बात ये है बेटा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सब होशियार बच्चे हैं, आप सब जानते हैं, इतना सब बच्चे जाना करते हैं, जानते हैं। फिर भी अगर जो नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। विषम संख्या ऐसी संख्या बेटा जिसको 2 से विभाजित करने पर जो आसानी से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित करने पर आसानी से विभाजित नहीं होती है, वे सभी संख्या क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि जब विषम संख्या की बात होती है बेटा, विषम संख्या की जब बात होती है तो विषम संख्या की जब हम बात करेंगे तो विषम संख्या में आपने देखा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये संख्या है। इनको अगर आप 2 से डॉट इनफाइनाइट कर लीजिए, डॉट इनफाइनाइट नंबर, अगर इनको बेटा आप आसानी से क्या करेंगे, अगर आसानी से आप 2 से भाग लगाएंगे तो ये डिवाइड नहीं होंगे, मतलब दशमलव में पॉइंट में आएगा, तो इन संख्याओं को विषम कहते हैं। अब हल कर लीजिए, यहां पर हल कर लीजिए। देखिए तो कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो यानी कुछ ऐसा हमें इसमें करना है, ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है कि m के स्थान पर क्या करें और क्या प्रदर्शन करें कि हमें ये धनात्मक विषम पूर्णांक मिल जाए। तो हमने सम के लिए बताया बेटा कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, कोई भी नंबर हो आपका, चाहे प्राइम नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं तो वो सम संख्या बन जाती है। अच्छा, सम संख्या, अब यहाँ तो भाई विषम पूर्णांक की बात कर रहा है,
तो इसमें क्या काम करेंगे आप कि कोई भी संख्या लीजिए बच्चों और उसमें क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाइड तो कराएंगे लेकिन +1 कर दीजिए। सर +1 क्यों? भाई 1 प्लस करेंगे तो वो संख्या विषम ही बन जाएगी। चाहे जो सम संख्या है सब में +1 करके देख लीजिए, विषम ही संख्या बन जाएगी। कोई भी दुनिया की संख्या आप ले लीजिए धनात्मक और उस संख्या में 1 करके देख लीजिए तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे जो सूत्र है अपना बच्चों, जो फार्मूला है वो तो रहेगा अपना 2m ही और प्लस का 1 कर देंगे। इस फार्मूले पर रख करके हल करेंगे, क्योंकि 2 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर सम संख्या प्राप्त होगी और उसमें +1 ऐड करने से विषम संख्या बन जाएगी। तो इस फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। इस फॉर्मेट से हम वो सारे विषम धन पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट एनी नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स, किसी भी नंबर को अगर आप रख देंगे ना बेटा तो आपको प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। और उसी विषम संख्या को प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक बोल दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इस फार्मूले में m इज इक्वल टू हमने रख लिया 0, तो यहाँ पर 2 इंटू m के स्थान पर 0 रख दिया, +1 कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 से 0 से गुणा मल्टीप्लाई, 0 प्लस का 1, ये देखिए बेटा क्या हो गया, फाइनल 1 आ गया, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है, विषम नंबर है। यही चीज का प्रदर्शन करना था। ये सवाल बोल रहा है कि दर्शाइए ऐसा ज्ञात कीजिए, कोई रूप दिखाइए। तो यही चीज हमें करना था। ये विषम संख्या आ गई और यही को धनात्मक विषम पूर्णांक बोलते हैं। ये सिद्ध हो गया। फिर इसी में आप क्या काम करिए, वो 2 1 को रख कर देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने फिर फार्मूला लिखा 2m प्लस का 1। अब यहाँ पर हमें m इज इक्वल टू 1 रख करके देख लेना है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 एकम 2 और प्लस का 1 यानी कि 3। ये देखिए बेटा 3 भी अपना विषम संख्या में आती है। ये भी क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया विषम धन पूर्णांक। तो इस फार्मूले से आप ऐसे रख कर करके कितनों भी विषम धनात्मक पूर्णांक का सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज करना था इसमें बच्चों, और कोई है नहीं। इसमें कितने भी नंबर आप रख कर करके सत्यापित करते जाइए, वो सब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं साइट हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, समझ में आया? हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा अच्छे से, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो नहीं समझ पाया हो। ठीक है, अब क्या बेटा 1 2 गिनती पढ़ाएं या ABCD पढ़ाएं? अब ये लेवल क्लास 10th का है तो भाई उस लेवल का लेकर चलना पड़ेगा हमें। चलो बेटा चलते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं बेटा। इसमें तो बड़ा आसान है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान है। फिर हम बात बता सकते हैं, एक समझाकर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के HCF याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 बोला है बेटा, वो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए। तो पहला अपना क्वेश्चन है बेटा, पहला क्या है, 405 व 2520 इसका HCF निकालना है। तो HCF हमने बता दिया, अभाज्य गुणनखंड नो अप्रोच नहीं इसमें लगाना है, अभाज्य गुणनखंड लगाना ही नहीं है इसमें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो यूक्लिड सर थे ना, उनके सिद्धांत को लगाना है बच्चों इसमें।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, जो एक सूत्र क्रिएट हुआ था ना बच्चों, हमने बताया, ये पहले ही समझा रखा है इसको। हमने एक सूत्र क्रिएट किया था यहाँ पर कि a इज इक्वल टू कोई भी बड़ी संख्या भाज्य होती है तो उसको क्या होता है, भाज गुणे भागफल और प्लस का रिमाइंडर जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो जाती है। ये सूत्र का सत्यापन भी करते जाना है साथ में, ऐसा नहीं कि इसी को कर लिया उसको छोड़ देना, ही उसको भी करना है साथ में। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले हल डालेंगे और देखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें 405 यानी 2520 से छोटी है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 405 लेसर देन 2520, यानी कि हम बोल सकते हैं 405 लेसर देन 2520, यानी 2520 से 405 संख्या छोटी है, तो 405 से भाग लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पे 2520 संख्या को बच्चों हम 405 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो कितनी बार में, 6 बार में दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना कि यहाँ पर अगर 2 अंक को छिपा लें, यहाँ पे 2 तो 25 बचेगा, 4 छंग 24 आ जाएगा। देख लेते हैं बेटा, साइड में इधर कर कर आप भी देख लिया करो, उसी में मत करने लगे। तो क्या 6 बार में आ जाएगा इतना, 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल कितना है 3, 3 का 3, 6 चुक 24, हाँ 2430 आ जाएगा, ले सकते हैं। तो यहाँ पे 6 बार में ले जाइए, 405 छक्का, अच्छा कितना हो गया, 6 पंचे 30 का 0 और 3 का 3, 6 चौके 24। चलिए करिए, 0 में से 0 गया बेटा, 0 हो गया। यहाँ 3 नहीं हटेगा 2 में से, उधार ले लीजिए, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 4 में से 4 गया 0, यहाँ 2 में से 2 गया 0, ये आया 90 बचेगा यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात करना है, ये चीज इसमें दर्शाते चलिए कि यहाँ पे संख्या हमारी 2520 थी, और इसमें जब पहले स्टेप में हमने किया, पहले स्टेप में तो क्या किया, 405 का गुणा लगाया 6 से और प्लस का 90 रिमाइंडर जोड़कर देखिए। आप इस फार्मूले का पालन करते चलना है उधर, इसका इसमें गुणा लगाइए, इसको जोड़कर देख लीजिए क्या इतना नंबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर सही है प्रोसेस, नहीं तो फिर गलत है। अब ये 90 से डिवाइड कर देना है बेटा, ये 90 संख्या बोलेगी कि चल आ 405, तूने इसको डिवाइड नहीं कर पाया ना, मैं तुझे डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये 405 लेंगे और 90 का पहाड़ा पड़ जाएंगे कि इसमें क्या है, 405 से ज्यादा ना हो पाए, तो ये कम छिपा लीजिए, इसमें का छिपा लीजिए, 40 हो गया। भाई ये अपना अपना तरीका है, आप जैसे भी करिए। तो 9 चौक 36, 4 बार में ले जाएंगे, 45 ज्यादा हो जाएगा। तो भैया 90 को पहले 4 से अलग मल्टीप्लाइड कर लीजिए, 0 से 0, 9 चौक कितना हुआ, 4 9 36, 360 ले लीजिए, नहीं तो फिर 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 90 चौका 4 0 से 0, फिर 4 9 36 हुआ, 4 निम्मा 36, घटा लीजिए यहाँ पे बच्चों। 0 का मतलब कुछ नहीं, 5 का 5 यहाँ आ गया। अब यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 कर लीजिए, 4 और 3 में से 3, 45। ये 45 कहेगा आ बेटा, इसका भी सत्यापन कर लीजिए उधर। 405 को हम डिवाइड लगा रहे हैं 90 गुणे 4 और प्लस का रिमाइंडर आया है अपने पास, रिमाइंडर आया है 45। इसका गुणा लगा, इसको भी जोड़कर देख लीजिए क्या ये चीज आ रही है, सत्यापित करते चलिए साथ में। अब यहाँ पर ये 45 कहेगा 90 से आ बेटा 90, तू उसको नहीं काट पाया, मैं तेरा खबर लेता हूँ। चलो तो 45 दूनी 90, ये देखिए बच्चों, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो अब यहाँ जैसे ही 0 आ जाए बस समझ लो अपना आंसर आ गया। अब यहाँ पे 0 आ गया ना, इसको ये नंबर 45 0 लाने वाला है, यही इसका HCF हो जाएगा। तो इसका सत्यापन कर लीजिए इधर, 90 को भाग दिया है ना किससे, 45 से कितनी बार में, 2 बार में, शेषफल कितना बचा 0। ये देखिए बेटा जैसे ही 0 आ जाए ना सवाल खत्म। बस यहाँ पे 0 शेषफल आ गया,
ये शेषफल 0 हो गया ना बच्चों। शेषफल जैसे ही 0 हुआ सवाल खत्म। ये तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसका HCF कितना है, ये 45 आया। ये बेटा जो आखिरी में जो 0 लाने वाला होता है आखिरी नंबर, वही HCF होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं 405 और 2520 का HCF कितना है बच्चों, 45 है। ये इसका आंसर। मैं साइट में हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे सत्यापित भी करते चलना है साथ में क्वेश्चन को। यह नहीं कि इधर का हल कर लिया उधर का कोई मतलब नहीं, नहीं, दोनों स्टेप को साथ में लेकर चलना है बच्चों, ताकि सत्यापन भी होता जाए कि क्या हमारा ए नंबर प्राप्त हो रहा है इसको करने से। अगर प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए 100% राइट है, नहीं तो फिर गलत है, इसमें कोई ना कोई पॉइंट। तो ये कहानी है इसकी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है हमें, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा खंड देख लीजिए बेटा। ये पहला था, अभी दूसरा है, इसी का एक भाग कर लेना है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है बेटा 960। वैसे तो मैं होमवर्क देने वाला था, लेकिन नहीं, इसको भी करा देता हूं। इसमें से कुछ बच्चे नए हैं जो नहीं जान पाएंगे, हो सकता है ना समझ पाए, तो मैं ही उनको करा देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा भाग इसी चौथा का। इसमें देखिए बेटा, बोल रहा है कि 960 हुआ 1575, 960 हुआ 1575 का। सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, सूत्र जरूर आपको साथ में सत्यापित करते चलना है। सूत्र क्या है, A = BQ + R। A = BQ + R। यहाँ पे हमें वो चीज का सत्यापन करते चलना है बच्चों, ताकि ये पता चले कि जो हो रहा है इधर वो सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हल डालेंगे यहाँ पे, और पहले देख लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 960 लेसर देन किसे, 1575 से। ये काम करना है इतना। अब इतना जब हमने कर लिया बच्चों कि यहाँ पहले डिसाइड ही कर लेना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अब डिसाइड करने के बाद में हमें पता ही है कि भाई बड़ी संख्या को छोटी वाली से भाग लगा देना है। तो यहाँ पे जो 1575 है वो हमें भाग लगाना है बच्चों 960 से, और इसमें देखना है वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ना कि भाजगण गुणनखंड विधि से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। और एल्गोरिथम का मतलब मैंने समझा दिया है, क्या बार बार वही डायलॉग रिपीट करना, कि तरीका बेटा, तरीका, जो तरीका लगा रहे हो ना उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब 960 का पहाड़ा पढ़ा जाए भाई, 1575 से ज्यादा ना हो पाए। 2 बार पढ़ोगे 1800 हो जाएगा ज्यादा, इसलिए एक चक्कर में ले जाओ। 960 है कम, 960 ले लो यहाँ पे। फिर 0 का मतलब कुछ नहीं, 5 का 5 उतर जाएगा यहाँ पे। 7 में से 6 गया 1, 15 में से क्या है, 15 में से 9 गया भैया, 6 बचा। चलो आगे कर लो। अब इसको सत्यापित कर लीजिए यहाँ पे, 1575 बराबर 960 गुणे 1 प्लस का 615। इसको करके देख लीजिए क्या इतना आ रहा है, इतना करने पर। फिर यहाँ 615, अब यहाँ 615 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए भैया 960 से ज्यादा ना हो पाए, ये 960 को डिवाइड करेगा 960 को। यही है बेटा एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 615 एक कम ले जाइए, 615 एकम 615। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से गया 4, 9 में से 6 गया 3। अब ये कहेगा 345 कहेगा 615 को। यहाँ सत्यापित कर लीजिएगा, आप करते जाइए बेटा सत्यापित इसको, कि 615 गुणे 1 प्लस का 345। ठीक है, 345। क्या इतना करने पर इतना आ रहा है, आ रहा है, तो फिर सही चल रहा है सिस्टम अपना। तो 615 को कहेगा 345 आ बेटा, तो 345 एकम ले जाएंगे, 345 एकम 345 घटा। यहाँ 5 में से 5 गया बच्चों, 0 बचेगा, और 11 में से 4 निकल जाएगा यहाँ पे, तो 7 बचेगा। और यहाँ 4 में से
4 में से अगर यहाँ पर 5 में से 3 निकल गया तो 2 बचा, 270। अब यहाँ पर सत्यापित कर लीजिए, क्या 615 को 345 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर प्लस शेषफल 270 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? कर लीजिएगा, उसको दर्शा लीजिए उधर। तो यहाँ से ये चीज आया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 270 कहेगा 345 को, आ बेटा 345, तो इधर करके मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ देख लीजिए, चलो इधर करके दिखा देता हूँ कि 345 नहीं काट पाया 615 को, तो ये काटेगा कौन? 270। 270 या कम ले लीजिए, 270 नहीं तो ज्यादा हो जाएगा 2 बार में। फिर यहाँ 5 का 5 उतर जाएगा। इसे एक उदाहरण ले लीजिए, 14 में से 7 गया, कितना आया? 7 बचेगा। यहाँ पे 2 में से 2 गया, 0 बचेगा। फिर ये 75 कहेगा कि आ जा बेटा 270, तेरा खबर मैं लेता हूँ। तो यहाँ सत्यापित कर लीजिए, 345 को 270 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का 75 रिमाइंडर जोड़कर देख लीजिए कि इतना आ रहा है। अब फिर क्या है 75, तो 75 75 150, 75 तियां ले लो भैया 3 चक्कर में, तो 3 पछे 15 का 5, 3 सते 21 और 1 22, घटाओ, घटा लो यहाँ पे। तो 0 में 10 में से 5 गया, कितना बचा? मैं इसको हटा दे रहा हूँ बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये नीचे नहीं आ रही है संख्या, हल करने पर जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हम हल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, चलिए ठीक है देख लीजिए कितना आ रहा है। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, और यहाँ पे 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, 4 बचा बच्चों, और 2 में से 2 गया, 0, ये बचा। इसका भी सत्यापन कर लीजिएगा कि 270 को मल्टीप्लाई किया गया है 75 गुणे 3 और प्लस का शेषफल बचा है बेटा यहाँ पे 45। जोड़कर देख लीजिए, इतना करने पर अगर इतना आ जाए तो फिर समझो सही है अपना। तो अब ये 45 बोलेगा आ बेटा 75, मैं तेरा खबर लेता हूँ, 75 को डिवाइड करेगा तो 45 एकम, 45 ले लीजिए, घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया, कितना? 3 बचा। सत्यापित कर लीजिए, हाँ भाई, कि 75 को 45 गुणे 1 प्लस का 3। फिर यहाँ पे क्या करना? 30 कहेगा आ बेटा 45, तेरा खबर लेता हूँ, तो 30 एकम 30 ले लेंगे बच्चों, और फिर यहाँ पे 5 का 5 उतर जाएगा, और 4 में से 3 गया, 1 बच जाएगा। सत्यापित कर लीजिए 45 को भी कि 30 गुणे 1 प्लस का 15। फिर यहाँ से क्या करिए, 15 कहेगा आ बेटा 30, तो 30 को क्या करेंगे, 15 दूनी में 30, 15 दूनी 30 हो गया, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया शेषफल। जैसे ही शेषफल 0 आए बच्चा, बस तुरंत अपना HCF आ गया, 15 गुणे 2 प्लस का शेषफल 0। जैसे ही 0 लाने वाली संख्या जो होती है ना बेटा, वही हीरो होती है इसमें। अब यहाँ जैसे ही शेषफल 0 आया, तुरंत वही HCF हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं बेटा कि 960 व 1575 का 960 व 1575 का HCF 15। यही आंसर बेटा, यही 15 फाइनल आंसर हो गया आपका। ये सत्यापन करते चलना है साथ में हमें, क्योंकि वो फार्मूला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आया है, A = BQ + R। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ें। ये मैं साइट हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ें।
चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, हम आपको बोर नहीं करना चाहते, सिर्फ 5-5 क्वेश्चन बताते हैं, आप अच्छे से हमारे साथ सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। देखिए 5वां क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी उसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर 61 से विभाजित करने पर भागफल 27। देखो बेटा भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तथा शेषफल कितना हलवा सवाल है, तथा शेषफल 32 आता है। अब इससे हलवा सवाल मिल सकता है, 32 आता है। ये क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो बेटा देख लीजिए वही फार्मूला अब लगेगा इसमें 61 से विभाजित करने पर, यानी ये भाजक है। यहाँ बोल रहा है बेटा जो सूत्र इतनी देर से हम बता रहे हैं आप समझ नहीं पाए कि हमने क्या बताया है। एक सूत्र जो क्रिएट होकर के आया है, सूत्र इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, वो है बेटा क्या चीज, भाज्य यानी बड़ी संख्या। और यहाँ पर क्या है, ये भाज्य यानी बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होती है, कोई भाजक है बेटा उसका गुणा किसमें, भागफल में। भागफल में कराते हैं, प्लस क्या करते हैं, शेषफल कर देते हैं। यही तो करते आए हैं हम, बताओ हमें, यही तो करते आए हैं। तो भाज्य संख्या हमें प्राप्त होती है भाजक का गुणा भागफल करके, भागफल से और फिर शेषफल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यानी ये कह रहा है ये चीज ज्ञात करना है हमें, ये चीज, और इतनी चीजें तो दिया है इसमें भाई, इसमें क्या देखने की जरूरत है, 2 सेकंड का सवाल है आपके लिए। ये चीज हमें भाज्य यानी ये संख्या लाना है, ये वाली चीज हमें प्राप्त करना है, ये तो दिया ही है ना इधर, b गुणे q, ये भागफल तो q है ना, प्लस शेषफल रिमाइंडर r, वही तो लाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए ये चीज प्राप्त करना है बच्चों। तो यहाँ पर b देखो यानी भाजक कितना दिया है, ये भाजक देखो कितना दिया है भाई, जिसको विभाजित करने पर जिससे भाग दिया जाता है, 61 से विभाजित करने पर वही तो भाजक होता है। तो यहाँ 61 है, 61 रख लीजिए। विभाजित करने पर भागफल 27 है, ये देखो क्यों कितना दिया है, 27 दिया है, साफ साफ दिख रहा है, प्लस तथा शेषफल 32 है। अब बताओ 32 दिया शेषफल, कि उसको दम है इस सवाल में, हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए गुणा कर दीजिए, इनका करिए गुणा। ये देखिए 27 का 61 से गुणा करिए, इधर मैं कर देता हूँ। 61 का गुणा किससे, 27 से, 7 एकम 7, 7 छंग 42। ये मैथ है बेटा, अरबरी का काम करेंगे ना, जल्दबाजी का तो गलत हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12, जोड़ लीजिए, 7 का 7, 2 2 कितना 4, 4 2 6 और 1 का 1, प्लस कर लीजिए 32 इसी में, यहीं पर प्लस कर लीजिए 32, इसका गुणा प्लस 32 कर लीजिए। तो 7 2 कितना हुआ 9 और 4 3 7, 6 का 6, 1 का 1, 1679। क्या 1679 आ रहा है आंसर, देख लीजिए 1679, यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ। मैं साइट हो गया, आप स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं बेटा, और इसको समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं।
देखिए बेटा, हमें उम्मीद है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और अगर अच्छे से आया है बेटा, तो आप इसको क्या कर लीजिए, आप समझ लीजिए, अच्छे से जुड़ जाइए, पढ़ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है बेटा कि चलो क्वेश्चन को हटाओ, पूरा करके एक्सरसाइज आगे हटो बढ़ो, नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है बेटा कि इस क्वेश्चन को हमें, ये किताब हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं, बच्चों को सिखा देना है अच्छे से। ये हमारा मेन मकसद है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और आज का ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। धन्यवाद बेटा, आप लोग जो है मस्त रहें, पुष्ट रहें, और क्या है कि आप जो है अच्छे से मेहनत करते रहें, एक एक स्टेप समझते रहें, यही हमारा टारगेट है।